तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई। झूठ बोलने की भी हद होती है। उस चीज को ध्यान रखना, एक एक चीज का हिसाब करूंगा, तुम्हारा एक एक पन्ना खोल दूंगा मैं। और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। दोस्तों, आप इस इंसान को तो जरूर जानते होंगे। नाम है प्रफुल्ल बिल्लौर, मगर जाने जाते हैं MBA चाय वाला के नाम से। 25 साल के इस नौजवान का चाय का धंधा ऐसा चल निकला कि इनका टर्नओवर करोड़ों में पहुंच गया। 20 साल की उम्र में घर से MBA की तैयारी करने निकले प्रफुल्ल ने शायद ये कभी सोचा ही नहीं था कि MBA शब्द ही दुनिया में उनकी पहचान का एक जरिया बनेगा। इंदौर से अहमदाबाद पहुंचे प्रफुल्ल का सपना IIM में एडमिशन पाने का और एक बेहतरीन से पैकेज पे जॉब करने का था। लेकिन MBA में जब सफलता हासिल नहीं हुई तो उन्होंने एक चाय का ठेला लगाने की सोची और उसका नाम रख दिया MBA चाय वाला, जो कि आजकल के यंगस्टर के बीच में एक ब्रांड बन चुका है। आज हम जानेंगे प्रफुल्ल बिल्लौर की सफलता के पीछे की एक दिलचस्प कहानी और उन पर लगने वाले आरोपों के बारे में। बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धार के एक छोटे से गांव लबरावदा के किसान परिवार के प्रफुल्ल बिल्लौर IIM अहमदाबाद से MBA करना चाहते थे, लेकिन जब कामयाबी ने इनके कदम नहीं चूमे तो दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की ओर रुख किया, लेकिन दिल लगा तो अहमदाबाद में। प्रफुल्ल को अहमदाबाद शहर इतना पसंद आया कि वो वहाँ बसने की सोचने लगे, लेकिन वहाँ रहने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। अब पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बस यही सोचकर प्रफुल्ल ने अहमदाबाद के मैकडोनल्ड में एक नौकरी की, जहां पर उन्हें 37 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से पे हुआ करता था और वो वहां पर 12 घंटे काम किया करते थे। मैकडोनल्ड में नौकरी करते हुए प्रफुल्ल को एहसास हुआ कि वह जिंदगी भर मैकडोनल्ड की नौकरी तो नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की सोची। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए तो पैसे चाहिए थे और प्रफुल्ल के पास पैसे नहीं थे। ऐसे में प्रफुल्ल ने एक ऐसा बिजनेस करने के बारे में सोचा जिसमें पूंजी कम से कम लगे और आसानी से वो बिजनेस शुरू किया जा सके। बस यहीं से चाय का काम शुरू करने का आइडिया उनके दिमाग में आया। काम की शुरुआत के लिए प्रफुल्ल ने अपने पिता से झूठ बोलकर पढ़ाई के नाम पर 10,000 रुपये मांगे। इन्हीं पैसों से प्रफुल्ल ने चाय का ठेला लगाना शुरू कर दिया। ठेला लगाने के पहले दिन प्रफुल्ल की एक भी चाय नहीं बिकी। ऐसे में प्रफुल्ल ने सोचा कि अगर कोई मेरे पास चाय पीने नहीं आ रहा तो क्यों ना मैं ही सबको चाय ऑफर करूं। प्रफुल्ल वेल एजुकेटेड हैं और अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। बस उन्होंने ये तरकीब लगाई और अपने ठेले पर इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया। अब जब भी कोई चाय पीने के लिए उनके ठेले पर आता है तो आश्चर्य से कहता है कि चाय वाला भी इंग्लिश बोलता है। इसी के चलते प्रफुल्ल ने दूसरे दिन 6 चाय बेची, पर चाय 30 रुपये के हिसाब से 150 रुपये कमाए। प्रफुल्ल सुबह 9 बजे से 6 बजे तक मैकडोनल्ड में जॉब करते थे और शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक अपने चाय का स्टॉल लगाते थे। धीरे धीरे काम अच्छा चलने लगा। कभी स्टॉल से 4,000 तो कभी 5,000 की सेल होने लगी। बस यही देखते हुए प्रफुल्ल ने अपनी मैकडोनल्ड वाली जॉब छोड़ दी और अब पूरा टाइम अपने चाय के ठेले को देने लगे। चाय का काम अच्छा चलने लगा, नेटवर्क अच्छे बन गए, तो प्रफुल्ल ने सोचा कि क्यों ना अब दुकान का एक अच्छा सा नाम रख लिया जाए जिससे मार्केटिंग और भी अच्छी होगी। लगभग 400 नाम सिलेक्ट करने के बाद एक नाम फाइनल किया गया, जो था मिस्टर बिल्लौर अहमदाबाद, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है MBA चाय वाला। शुरुआत में लोग ये नाम सुनकर खूब हंसते थे और उनका मजाक भी बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उनका ये आइडिया पसंद आने लगा। अब प्रफुल्ल का ये बिजनेस इतना बढ़ चुका है कि उन्हें खूब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे हैं। आज MBA चाय वाला नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट करते हैं। प्रफुल्ल ने 300 स्क्वायर फीट में अपना कैफे खोला और पूरे भारत में इसकी फ्रेंचाइजीज दी हैं। एक वक्त था कि जिन MBA संस्थानों में जाकर पढ़ाई करना प्रफुल्ल बिल्लौर का सपना था, आज वही संस्थान प्रफुल्ल को अपने यहाँ बतौर मैनेजमेंट गुरु लेक्चर देने के लिए बुलाते हैं। महज 25 साल की उम्र में उनका नेटवर्थ सालाना 3 से 4 करोड़ का है। आज देश के 22 शहरों में और लंदन में भी MBA चाय वाले के नाम से उसके आउटलेट्स हैं। लेकिन MBA चाय वाले के नाम से मशहूर हुए प्रफुल्ल की मुश्किलें आजकल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इस नाम से इंदौर सहित देश भर में फ्रेंचाइजी के तहत कई आउटलेट खुल चुके हैं और जिन लोगों ने ये आउटलेट लगाए हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि इंदौर के अलग अलग इलाकों के थानों में शिकायती आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की जा रही है। इंदौर के रहने वाले तन्मय चौकसे, जिन्होंने MBA चाय वाले के नाम से भवरा कुआं क्षेत्र में आउटलेट खोला था, उन्होंने पुलिस में जाकर फाउंडर प्रफुल्ल
प्रफुल्ल बिल्लौर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तन्मय का कहना है कि उन्होंने आउटलेट को खोलने के लिए प्रफुल्ल बिल्लौर और अन्य लोगों से संपर्क किया था। प्रफुल्ल बिल्लौर से जुड़े कुछ लोगों ने फ्रेंचाइजी देने के लिए 13 लाख रुपए कंपनी के अकाउंट में जमा करवाए। इसके बाद आउटलेट में इंटीरियर डिजाइनिंग और बाकी तरह के खर्चे मिलाकर 27 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। बाकी अगर दूसरे खर्च भी जोड़ दे जाएं तो तन्मय ने 32 लाख रुपए खर्च किए हैं, वो भी सिर्फ एक आउटलेट के लिए। तन्मय ने आगे कहा है कि कंपनी ने हर महीने तकरीबन लाखों रुपए कमाने का आश्वासन दिया था, लेकिन मुझे हर महीने 2 से 6 लाख रुपए का घाटा हो रहा है और यही हाल दूसरे लोगों का भी है, जिसके चलते करीब 7 आउटलेट को बंद कर दिया गया है। वहीं शिकायतकर्ता ये भी कहते हैं कि हमने इसकी पूरी जानकारी कंपनी को भी दी थी, लेकिन कंपनी की तरफ से हमें कोई भी इंफॉर्मेटिव रिप्लाई नहीं आया है और न ही कंपनी हमें इन आउटलेट को चलाने के लिए कोई मदद कर रही है। हमें बताया कुछ और गया था और दिया कुछ और गया है। अब इन आउटलेट्स के मालिकों का कहना है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। वहीं MBA चाय वाले के फाउंडर प्रफुल्ल बिल्लौर का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग हमारी कंपनी के नाम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है और ना ही हमने फ्रेंचाइजी के लिए इतने पैसे लिए हैं जितना कि शिकायतकर्ता बता रहे हैं। जो लिया है सब कुछ अकाउंट के जरिए ही लिया गया है। जो धोखाधड़ी का आरोप लगाया जा रहा है वो एकदम गलत है। जो कुछ शिकायत है उसका हल भी संभव है और ना ही हमारी तरफ से किसी को ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आउटलेट लगाने के बाद आपको लाखों रुपए का प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, दोनों ही पक्षों की बातें सुनकर हमें ये लगता है कि इन दोनों ही पक्षों में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशनल और इंफॉर्मेशनल गैप रहा है, जिसकी वजह से ये सारा बवाल खड़ा हुआ है। MBA चाय वाले के फाउंडर और इन आउटलेट्स के मालिकों को मिल बैठकर ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार और काम की इंफॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को ज़रूर सब्सक्राइब करें।